श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 72 वर्षों के बाद आपको ऐसा सावन देखने को मिल रहा है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रही है। ऐसे में दुर्लभ सावन आ गया है। दुर्लभ सावन का विशेष प्रदोष भी आ गई है। शनि प्रदोष है। 17 अगस्त 2024 को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कांवड़ यात्रा में रहेंगे, जो कि शुरू सुबह 9 बजे से सीहोर की सीवन नदी से होगी। और कांवड़ यात्रा अगर आप सीहोर की कर रहे हैं या फिर कहीं और की कर रहे हैं, गुरुजी ने कुछ नियम बताए हैं, कुछ उपाय बताए हैं जो कि कांवड़ यात्रा से संबंधित हैं। तो आप वे उपाय प्रदोष की विशेष तिथि में करके 17 अगस्त को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने भोलेनाथ के मंदिर, आपके नज़दीक में जो भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, वहां पर कांवड़ जल अर्पित करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है ताकि अगर आप कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं भी हो रहे हैं तो भी आपको उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप कांवड़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं या फिर कांवड़ जल चढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि सभी कांवड़ यात्रा में शामिल हो पाए ऐसा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर आप कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं भी हो पा रहे हैं तो आप अपने नज़दीक के शिवालय में कांवड़ जल अर्पित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो गुरुजी ने कहा, अगर आप सीहोर कोपरेश्वर धाम में आ रहे हैं तो आप यात्रा में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीक के शिवालय में भी कांवड़ जल अर्पित कर सकते हैं। अब आपको घर से निकलते समय, अब चाहे आप कांवड़ यात्रा के लिए निकलें या फिर अपने घर से नज़दीक में शिवालय में जल अर्पित करने के लिए निकलें, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। पहला उपाय है, आपको अपने घर से निकलते समय 2 स्वास्तिक बनाते हुए निकलना है। अब आप स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर पीले चंदन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अष्टगंध चंदन का उपयोग कर सकते हैं। और आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद आपको जल अर्पित करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है, या फिर कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए चले जाना है। और जब आप कांवड़ जल शिवलिंग पे अर्पित करेंगे, या फिर केदार शिला में अर्पित करेंगे, या फिर जहाँ पे भी आप अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करना होता है। थोड़ा सा जल आप प्राप्त कर लें। वो प्राप्त करने के बाद आप जब अपने घर आएंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले आपको दोनों स्वास्तिकों में थोड़ा थोड़ा जल छिड़कते हुए आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर लेना है। बस इतना कर देने से जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, यह निश्चितता है। और रास्ते में आपको कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, भगवान की भक्ति में लीन रहना है, भगवान का नाम जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर बम बम भोले, बम बम भोले, ऐसे बोलते हुए भी आप यात्रा कर सकते हैं। बस आपको अपने अंदर शंकर भगवान का स्मरण करते हुए यह यात्रा का आनंद लेना है। या फिर आप अपने घर के नज़दीक ही जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार से ही कर सकते हैं। अब आप अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर कांवड़ जल अर्पित करना चाहते हैं तो आपको अपने घर से 2 कलश जल ले लेना है। अगर गंगा जल है तो आप एक कलश में गंगा जल भर सकते हैं और दूसरे में आप अपने घर का जल भर सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो आप दोनों कलश में आपके घर का जो जल है उसे भर लें और अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर जाकर आप जल अर्पित कर सकते हैं। निकलते समय स्वास्तिक का निर्माण करें, घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर जाकर कांवड़ जल मतलब 2 कलश से एक साथ जल शिवलिंग पे अर्पित करें। इसके बाद लौटते समय आके थोड़ा सा जल प्राप्त करते हुए घर आएँ और वह जल स्वास्तिक में छिड़कते हुए घर में प्रवेश कर जाएं। वर्ष भर धन संपदा की कमी नहीं होती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कांवड़ शिव महापुराण कथा में कांवड़ का वर्णन करते हुए काफी विशेष संतान प्राप्ति उपाय की जानकारी दी थी। संतान प्राप्ति उपाय गुरुजी ने सभी से करने को कहा था जिन्हें संतान नहीं हो पा रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, या फिर अड़चने आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आपको काफ़ी सरल और आसान उपाय करना है। आपको अपनी झोली में मतलब आपकी जो साड़ी का पल्लू हो उसमें आपको थोड़े से चावल के दाने बांध लेना है। आप 108 चावल के दाने बांध लीजिए। इसके बाद आप जब कांवड़ जल शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। या फिर आप अपने घर के नज़दीक के मंदिर में भी जाकर यह उपाय कर सकते हैं। वहाँ पर भी जाकर आपको जब यात्रा पूर्ण हो जाए या फिर नज़दीक के मंदिर में आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। आप एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं, एक करके भी अर्पित कर सकते हैं और अपने संतान प्राप्ति की भोलेनाथ से कामना कर सकते हैं। बाबा झोली खाली नहीं छोड़ते, जरूर आपको संतान की प्राप्ति होती है, यह निश्चितता है। यह संतान प्राप्ति का विशेष उपाय है जिसे आपको 17 अगस्त शनि प्रदोष के विशेष अवसर पर करना ही है। और साथ ही गुरुजी ने सभी से इस विशेष दिन में कनेर के पुष्प को भी शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है। कनेर का पुष्प पीले रंग का दिखाई देता है और कैसे अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आपको कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि जहाँ से भी बैठकर आप पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं
वह फूल का खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए। आप उसके बाद एक कलश जल या 2 कलश जल भी उसके ऊपर अर्पित कर सकते हैं। यह हम इसलिए कर रहे हैं, गुरुजी ने कहा पिछले जन्मों में आपके द्वारा जो गलत कर्म हुए हैं, जिनका परिणाम आपको इस जीवन में भुगतना पड़ रहा है, जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट बन रहा है, यह पिछले जन्मों के कर्म का ही फल है। तो अगर आप प्रदोष की विशेष तिथि में कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो आपके पिछले जो गलत कर्म हैं वह कटना शुरू हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में आपको सुख शांति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कांवड़ शिव महापुराण कथा जो कि पिछले वर्ष हुई थी, उसमें गुरुजी ने कांवड़ से जुड़ी हुई रोचक जानकारी देते हुए बताया था, कांवड़ को कभी भी आपको अपने एक कंधे से दूसरे कंधे में रखना हो तो आप उसे सर के ऊपर से लांघते हुए दूसरे कंधे पर नहीं ले जा सकते कि आपने सर के ऊपर से कावड़ के डंडे को दूसरे ओर ले गया, ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपको कंधा बदलना है या दूसरे कंधे में रखना है तो आप उसे अपने सामने से या फिर अपने पीछे से घुमाते हुए दूसरे कंधे में ले जाते हैं, अपने सर के ऊपर से नहीं ले जाते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और कावड़ को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, हमेशा ऊपर के स्थान में रखा जाता है। आप उसे अपने बैठने के हमेशा ऊपर वाले स्थान में उसे रखें और उसे जीव जंतु से भी बचा के रखें ताकि वह खराब ना हो। अब गुरुजी का बताया वह उपाय जो कि 72 वर्षों के बाद आपको करने का मौका मिल रहा है। गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष की विशेष तिथि हो, सावन की विशेष तिथि हो, तो ऐसे दुर्लभ सावन में, दुर्लभ प्रदोष में आपको अपने घर पर ही आपका जो रुद्राक्ष है उसे आपको सिद्ध करना है। रुद्राक्ष कैसे सिद्ध करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। आपके पास अगर एक से अधिक रुद्राक्ष हैं तो वह भी सिद्ध कर सकते हैं। आप एक साथ सभी रुद्राक्ष को कटोरी में रख सकते हैं, या फिर एक रुद्राक्ष है तो उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर सीहोर कोबरेश्वर धाम का है तो उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर नहीं है, कहीं और का है, तो आप उस रुद्राक्ष को भी, मतलब कोई भी रुद्राक्ष को आप इस दिन सिद्ध कर सकते हैं। 17 अगस्त प्रदोष की विशेष तिथि सावन विशेष प्रदोष में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कटोरी में रुद्राक्ष लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए उस रुद्राक्ष में आपको सबसे पहले 7 बार आपको जल छोड़ देना है। 7 बार, अगर आप 7 चम्मच से भी जल छोड़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप घर पर किसी कटोरी में यह उपाय कर रहे हैं। इसके बाद आपको इसके ऊपर 5 बार दूध छोड़ देना है। दूध गाय का दूध होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कच्चे दूध का आपको उपयोग करना है, मतलब उस दूध को पकाना नहीं है। पकाने के पहले ही भगवान शंकर को भी अर्पित किया जाता है और रुद्राक्ष को भी इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। इसके बाद आपको 2 बार घी इसके ऊपर अर्पित कर देना है। थोड़ा थोड़ा भी अर्पित करेंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद इस रुद्राक्ष में आपको गूगल या फिर धूप दे देना है। धूप बत्ती जलाकर भी उसका धुआं उसमें लग जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्राप्त कर लीजिए। अगर धारण करना चाहते हैं तो आप धारण भी कर सकते हैं, या फिर भगवान के मंदिर में रखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। यह रुद्राक्ष आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बन जाता है। आपको जीवन में सफलता प्रदान करने वाला होता है, कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जीवन में आप उन्नति ही करते चले जाते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और अगर व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।